एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आप सभी जानते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप सभी कैसे हैं और आपकी हेल्थ कैसी है। मुझे लगता है कि आप सभी के एग्जाम्स ऑलमोस्ट अप्रोचिंग होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। प्लीज़ अपना टाइम टेबल बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट कर लीजिए ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रश ना करना पड़े। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो लास्ट क्लास में हमने कोल की स्टोरी के बारे में पढ़ा था कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपको किन कंडीशंस में कोल मिला। राइट, आपको ये भी पता चला था कि कोल को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। और क्या आप आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट कर सकते हैं कोल के फॉर्मेशन का? नहीं कर सकते ना। राइट, तो हमें तो कोई ना कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा। एक टाइम के बाद कोल अवेलेबल नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप उसको ध्यान से यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोल जो है वो एक कोर प्रोडक्ट नहीं होता है। कोल से आप कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हो? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन is the process of heating coal in absence of air. Okay, so the coal is converted into tough porous substance that is called coke. Another product that you are getting from the coal is coal gas, and the third product that we are getting is coal tar. So this is how we are getting 3 products out of this. Right, चलिए तो सबसे पहले हम कोक की बात करते हैं। कोक इज टफ पोरस सब्सटेंस विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम कोल, है ना, टफ पोरस। और आप कह सकते हो कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचर। कोक जो है वो हमारे स्टील इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मेटालिक एक्सट्रैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज मेटालिक एक्सट्रैक्शन? यू आर नॉट ऑलवेज गेटिंग प्योरेस्ट मेटल्स, है ना। हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन करना पड़ता है क्योंकि वो नेचर में एक मिक्स्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जब आप मेटालिक एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको प्योर मेटल्स मिलते हैं। तो उस प्रोसेस में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं कोक को। राइट, the process of formation of coke as it is a purest form of carbon is also called carbonization, है ना। and how are you obtaining it? by the process of destructive distillation. Right, moving ahead, the other product that we are getting out of destructive distillation is coal tar, which is a thick black liquid. It has got unpleasant smell. Right, you are not liking this smell of the coal tar. Okay, दिस थिक लिक्विड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। बहुत सारी चीज़ों में इस कोल टार का यूज़ होता है, जैसे रोड की सरफेसिंग में, डाइज बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ में, परफ्यूम्स बनाने के लिए, है ना। अनप्लीजेंट स्मेल वाली चीज़ से हम परफ्यूम बना रहे हैं। राइट, इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स को भी हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोल टार। राइट, नेफ्थलीन बॉल्स वाइट बॉल्स होते हैं जो आप वॉश बेसिन्स में देखते होंगे किसी होटल या रेस्टोरेंट के, और कई बार हम अपने घरों में भी उसको यूज़ करके रखते हैं बिकॉज इट इज़ अ मॉथ रिपेलेंट, है ना। मॉथ insects, it's kind of that repellent, so that they will not enter in our houses through the basins or through any of the drain area. You put naphthalene balls over there. Also clothes are getting protected from these naphthalene balls, है ना। घर में जब विंटर के कपड़े, रजाइयाँ सब रखते हैं उठाकर, तो उसमें दवाई डाल दी जाती है ताकि उन्हें कोई कीड़ा खराब ना करे, तो वो वही नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं। तो उसके लिए भी हम कोल टार को यूज़ करते हैं। द थर्ड प्रोडक्ट दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस इज कोल गैस। कोल गैस जो है वो यूज़ होता है मतलब कि जो कोल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके आसपास की इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल हम कोल गैस को यूज़ करते हैं। कोल गैस जो है वो भी हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान ही मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड फॉसिल फ्यूल दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप अपनी लाइफ क्या गाड़ी चलाए बगैर, या फिर अगर आप
पैदल कितना ही चलेंगे, है ना। अगर आप इमेजिन करो कि हमारे पास ट्रेन नहीं है, आप इमेजिन करो कि हमारे पास बसेस नहीं है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एरोप्लेन नहीं है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज कैसे कवर होंगी। और अब अगर आपको प्लेन चाहिए, आपको ट्रेन चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, बसेस चाहिए, तो आपको उन्हें रन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम इज अ type of fossil fuel that is obtained from nature. Of course, it also takes millions of years for the formation of these petroleum. Okay, petroleum itself comprises of two words, that is petro and oleum. Petro means rock and the oleum means oil. ठीक है, so you are mining it between the rocks. Okay, now how this petroleum is formed? जैसे हमने स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा था, वैसे ही स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम भी है। स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम जैसे कि कोल के फॉर्मेशन हुआ था आउट ऑफ डेड वेजिटेशंस, व्हेन दैट डेड वेजिटेशंस गॉट ब्यूरिड अंडर द लैंड एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यू हैव गॉट कोल, राइट। उसी तरह से पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब वो डेड हो गए तो वो नीचे सरफेस पे जाकर सेटल हो गए, राइट। अब उनके ऊपर सैंड की लेयरिंग होती गई और इस लेयरिंग की वजह से प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। सो ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोज डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू थिक ब्लैक crude oil which is called petroleum, and we have got different oil fields. हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स इसके बनने में भी लगे, इसीलिए ये भी एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। अगर आपने देखा होगा आजकल हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेस निकाल रहे हैं, ऐसी बसेस हैं जिन्हें आप सोलर एनर्जी से जनरेट कर सकते हो, ऐसे व्हीकल्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके चला सकते हैं, राइट। तो अब बताइए मुझे नाम ऐसे एक व्हीकल का जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके चला सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, सो पेट्रोलियम को हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द नेचर। नाउ द पेट्रोलियम दैट यू हैव गॉट इज द क्रूड फॉर्म, इट्स नॉट द फॉर्म दैट यू आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली, है ना। आपने जब जो पेट्रोलियम ऑब्टेन किया है वो क्रूड फॉर्म है, आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट शुड अंडरगो रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होना ज़रूरी होती है ताकि आप उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर पाएँ। चलिए, सो पेट्रोलियम को जब आप यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या पेट्रोलियम से आप जब कई सारे यूजेबल फॉर्म, यूजेबल आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इस पर्टिकुलर सेटअप में होती है, राइट। इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हो रहा है। यू कैन सी क्रूड ऑयल जो है उसे जब हम हीट करते हैं, सो एज यू नो different substances around you has different boiling points, okay, different boiling points। तो जब क्रूड ऑयल को हीट किया तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे आपको उस क्रूड ऑयल से अलग अलग सब्सटेंसेस मिले, जैसे कि सबसे पहले आपको पेट्रोलियम गैस मिल गई लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद हमें गैसोलीन, नैफ्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मिली, राइट। और इन्हें आप एक चीज़ के लिए नहीं कर सकते, सभी को आप गाड़ी चलाने के लिए यूज़ नहीं करते। पेट्रोलियम से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट, राइट। पैराफिन वैक्स को आप एज अ लुब्रिकेशन एजेंट यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल तो इन इट्स नेम आप कह रहे हो कि लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। उसके अलावा फ्यूल ऑयल, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सबको आप व्हीकल्स रन करने के लिए, हाउस होल्ड में, स्टोव वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अलग अलग यूसेज हैं इन दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के।
ठीक है, जिन्हें आपने इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स के थ्रू ऑब्टेन किया है। अब इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको इस प्रोसेस में अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, राइट, आपने ग्रेड 6 में पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स के बारे में। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है, और क्योंकि ये डिस्टिलेशन फ्रैक्शंस यानी टुकड़ों में हो रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेट्रोल से आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। सो इसलिए पेट्रोल को हम ब्लैक गोल्ड कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट बनाने में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, इसको यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक्स बनाने में। सो पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस के कारण उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट्स जिन्हें हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम से बनाते हैं, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास, आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इस नोट के साथ आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी हेल्दी एट योर होम, और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बने रहिए शिक्षास्त्र एजुकेशन पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टू शिक्षास्त्र एजुकेशन।